हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े थे और जिसमें हम लोगों ने दो मेथड्स यानी कि ग्राफिकल मेथड और कैलकुलस मेथड से तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन को सॉल्व किया था। तो बच्चों, आज हम चौथा इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें हम लोग किसी भी पार्टिकल का या किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी टाइम पर यानी कि nth टाइम पर nth सेकंड पे अगर हमें उसका डिस्टेंस को कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी एक इक्वेशन है। आज हम उसको सॉल्व करेंगे और साथ में एक दो न्यूमेरिकल सिखाएंगे जो बेस्ड होंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन पर। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि हम जानते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन में पहला इक्वेशन जो हमारा होता है दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at, जहां पर v फाइनल वेलोसिटी होता है, u इनिशियल वेलोसिटी होता है, a एक्सेलरेशन होता है और t जो है दैट इज टाइम पीरियड। तो बच्चों, हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो ये इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशंस कब एप्लीकेबल होंगे। ये इक्वेशंस तब एप्लीकेबल होते हैं जब एक्सेलरेशन जो होता है वो यूनिफॉर्म हो। कैसा हो? यूनिफॉर्म हो। इट मींस इस इक्वेशन को हमने दोनों तरीके से क्लास में सिखाया था, दैट इज बाय ग्राफिकल मेथड एज वेल एज बाय कैलकुलस मेथड। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, इसमें s जो है s इंक्लूड हो गया। ये s से हम क्या समझते हैं? s मींस डिस्टेंस, u मींस अगेन इनिशियल वेलोसिटी, t इज टाइम एंड a इज एक्सेलरेशन। नाउ द थर्ड इक्वेशन इज, तीसरा इक्वेशन जो होता है दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। कहीं कहीं पर आपको यही इक्वेशन जो है वो किस तरीके से मिलेगी? वो मिलेगी v स्क्वायर और ये u स्क्वायर इस साइड आएगा तो इसको कहा जाएगा माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस as। अब इन तीनों इक्वेशंस को मैंने दोनों क्लासेस में आपको कराया था और अब हमारे पास जो चौथी इक्वेशन बनने वाली है, वो इक्वेशन जब भी आपको किसी भी पार्टिकल यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए कौन सा इक्वेशन काम में आता है, दैट इज दिस इक्वेशन। यहां पर लिखेंगे s ऑफ nth। s मींस डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टेंस फॉर nth सेकेंड, मतलब nth टाइम, जो टाइम आपको, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके पास पूरा वक्त जो है, पूरा जो टाइम है वो दिया गया है 20 सेकेंड। कितने सेकेंड्स? 20 सेकेंड। और आपको बोला जाए कि आप 20वें सेकेंड पर डिस्टेंस को कैलकुलेट करके दीजिए। कितने सेकेंड पर? 20वें सेकेंड पर। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? वहां पर इस इक्वेशन का इस्तेमाल होता है। अभी मैंने कंप्लीट इक्वेशन नहीं लिखा है, दैट इज s ऑफ nth इज इक्वल्स टू u प्लस a डिवाइडेड बाई 2 इंटू ट्वाइस n माइनस 1। ये फॉर्मूला जो है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस फॉर द nth सेकेंड, फॉर द nth टाइम। जब भी आपको nth टाइम के लिए अगर डिस्टेंस को कैलकुलेट करना हो तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहां पर मैं लिख सकता हूं कि यहां पर जो जो चीजें हैं वो क्या क्या है। वेयर u इज इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी किसकी इनिशियल वेलोसिटी है? पार्टिकल की या ऑब्जेक्ट की। ठीक है। v जो है, v इज द फाइनल वेलोसिटी एंड s is the distance or the displacement. Distance
ए इज एक्सेलरेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ए है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो यहां पर अगर मैं लिख दूं यूनिफॉर्म तो कोई भी मसला नहीं है, और आगे लिख देता हूं टी, दैट इज टाइम। तो देखिए यही चीजों का इस्तेमाल हुआ है इन इक्वेशंस में। तो इन सब इक्वेशंस को हम ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं और कैलकुलस के वे से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैं आपको जो फोर्थ इक्वेशन है इसको ग्राफिकली भी और कैलकुलस वे से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो देखिए हम सॉल्व करेंगे बेसिकली ये जो थर्ड इक्वेशन है इसको भी दिखाएंगे और फोर्थ इक्वेशन को भी दिखाएंगे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जब भी आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करनी होती है तो कौन सा ग्राफ काम करता है, वहां पर काम करता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है। इसका मतलब ये ग्राफ जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है, और जब भी हम लोग वेलोसिटी को अलोंग y दिखा दें, दैट इज y एक्सिस दिखा दें, और टाइम को अलोंग x एक्सिस दिखा दें, और टाइम को मैं मान लेता हूं सेकंड्स में और वेलोसिटी को मान लेता हूं मैं मीटर पर सेकंड में। दिस इज ओरिजिन। अब देखिए बच्चों, यहां पर मैंने आपको लास्ट टाइम कराया भी था कि इस तरीके का ग्राफ क्या बताता है। यह ग्राफ बताता है कि यहां पर आपके पास अगर इनिशियल वेलोसिटी u है और यहां पर अगर आपके पास जो ये वाला पॉइंट है यहां पर हम लोग फाइनल वेलोसिटी v मान के चलते हैं, तो क्या होगा, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसके अंडर आया हुआ एरिया, मतलब जो भी एरिया ये ग्राफ किसके साथ बनाएगा, टाइम एक्सिस के साथ बनाएगा, वो एरिया क्या देता है, वो एरिया देता है वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। तो यहां पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहां पर कोई टाइम t है, जिस टाइम t पर जो पार्टिकल है वो कहां पर पहुंच गया, वो एक ऐसी लोकेशन पर पहुंच गया जहां पर वेलोसिटी कितनी बन गई है, v वेलोसिटी बन गई है। इट मींस एट टाइम t द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज v and this is the final velocity of the object. Similarly, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे कि जब टाइम 0 है तब इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u है। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, जब टाइम 0 इनिशियल वेलोसिटी u। तो देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। हमें देखना है एरिया, कौन सा एरिया, ये वाला एरिया जो ये कंप्लीट एरिया है। इस कंप्लीट एरिया को हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर आपको दो डायग्राम्स दिख रहे होंगे, एक डायग्राम आपको ट्रायंगल दिख रहा है और दूसरा डायग्राम आपको रेक्टेंगल दिख रही है। इसका मतलब यह है हमें इन दोनों का एरिया कैलकुलेट करके उनको ऐड करना है और वो एरिया हमें बताएगा वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। या दूसरा तरीका अगर आप देखेंगे तो इन दोनों डायग्राम्स को अगर मिला दिया जाए तो ये एक ट्रेपीजियम दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, एक ट्रेपीजियम दिख रहा है। तो मैं इसके लिए कुछ पॉइंट्स डाल देता हूं। लेट द नेम फॉर दिस पॉइंट बी ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज ओ। तो देखिए कौन सा ट्रेपीजियम बना बच्चों। अब आपने इसको भी कैलकुलेट किया है, इसको भी कैलकुलेट किया है, तो मैं इसको दिखाना चाहूंगा और फिर उसके बाद इसको करेंगे हम। देखिए क्या आएगा, शाबाश। अगर हमें कौन सा इक्वेशन सॉल्व करना है, ये थर्ड इक्वेशन, फॉर v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, इसको सॉल्व करना है। हम क्या लेंगे, हम बोलेंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं बच्चों हम, वी नो दैट एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ
वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है बच्चों हमें? वो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives us the distance or the displacement। या तो डिस्टेंस लिख दीजिए या क्या लिख दीजिए? डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं? therefore डिस्टेंस इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? कौन सा एरिया है? एरिया अंडर दिस ग्राफ, दैट इज इसके नीचे एरिया आता है, हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। किसका एरिया निकालेंगे बच्चों आप? ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे, जिसका नाम क्या है? ट्रेपीजियम ABCO। ABCO। अब आप जानते हैं कि ट्रेपीजियम का एरिया किसके बराबर होता है? वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। किसका सम बच्चों? पैरेलल साइड्स का सम इंटू हाइट। या बच्चों आप ये लिख सकते हैं डिस्टेंस इन बिटवीन, लेकिन कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन बिटवीन किस किस के बीच का बच्चों? शाबाश, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, जिसको यहां पर हाइट भी लिख सकते हैं। या अगर सपोज मैं अल्टीट्यूड डालूं, ओब्लिक हाइट डालूं, कोई मसला नहीं है। या अगर कहीं पर आपको यह भी मिल जाए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन किस किस के बीच का बच्चों? बिटवीन पैरेलल साइड्स, तो उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? S किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 जो है हमारे फॉर्मूले का है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ, देखो पैरेलल साइड्स इसकी OA और CB, दैट इज BC लिख सकते हैं। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मींस OA प्लस BC लिख सकते हैं। पैरेलल साइड्स तो ये है, ये और ये साइड पैरेलल है, इनटू आपके पास है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बोलिए बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर मैंने यहां पे ABC रख दिया, इस वाले पॉइंट को आप D रख सकते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस AD भी कहलाया जा सकता है या OC भी कहलाया जा सकता है। तो मैं यहां पर क्या यूज करूंगा? OC। तो बोलिए बच्चों अगर यहां पर U है तो यहां पर भी U होगा बच्चों। इसका मतलब यहां पर किसके बराबर है? V के बराबर। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? B से लेकर D तक का डिस्टेंस कितना हो सकता है? अगर आप ट्राइंगल यूज करेंगे तो V माइनस U होगा, लेकिन मैं इसको क्या करूंगा? 1/2 इंटू OA। बोले बच्चों OA कितना है? OA ये आपके पास U के बराबर है, यहां पर आप लोग लिख सकते हैं U प्लस BC। BC किसके बराबर है बच्चों? B से लेकर C तक कंप्लीट V के बराबर है, यहां पर लिखेंगे V इंटू OC। OC किसके बराबर है बच्चों? O से लेकर C तक है T के बराबर, दैट इज इक्वल्स टू T। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि हमें इक्वेशन में ये आना चाहिए। क्या बच्चों यहां पर T का इन्वॉल्वमेंट है? तो नहीं है, यहां पर T का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि यहां पर जो ये T आया है, इस T को कुछ ऐसा किया जाए ताकि ये T जो है यहां से गायब हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा? हम जानते हैं S इसके पास पहुंच के हम वी नो दैट, क्या जानते हैं बच्चों? V इक्वल्स टू U प्लस AT। हम जानते हैं इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारा ये कहता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है कि V U प्लस AT के बराबर होता है। इसके मतलब यहां से हम लोग T निकाल सकते हैं, AT इक्वल्स टू V माइनस U एंड T इक्वल्स टू V माइनस U डिवाइडेड बाई A। इसका मतलब अब हम लोग इस T का इस्तेमाल यहां पर करेंगे। तो बोलो बच्चों क्या हो जाएगा? शाबाश। देयरफॉर अब हमारे पास ये वाला बन जाएगा S इक्वल्स टू हाफ U प्लस V। ये तो एज इट इज लिख दिया, और T के बदले लिख देंगे बच्चों क्या? T के बदले लिखेंगे V माइनस U डिवाइडेड बाई A। अब बोलिए बच्चों यहां पे जाके हम लोग ऐसा लिख सकते हैं
s इक्वल्स टू 1/2a और आगे लिख सकते हैं u प्लस वी इंटू यू माइनस वी। जब ये यहां पे आ जाएगा इट बिकम्स ट्वाइस ए एस इक्वल्स टू यू प्लस वी इंटू यू माइनस वी। अब बोलिए ये क्या बनेगा बच्चों, यहां पे आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो देखिए यहां से हम लोगों ने यहां पे थोड़ा सा गलती हो गई, इस चीज को देखेंगे। यहां पर v माइनस u है तो आप इसको दोबारा से ऐसा लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, क्योंकि मैं v को क्या मानूंगा, a मानूंगा। मतलब इसी चीज को ऐसे भी लिखा सकता है बच्चा, कैसे, ट्वाइस ए एस इक्वल्स टू वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू। तो a कैसे ट्रीट करेगा, v की तरह ट्रीट करेगा। इसका मतलब v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ए एस। तो देखिए बच्चों अगर उस इक्वेशन को देखा जाए तो वो इक्वेशन ये ही है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो मैंने आपको ये वाला जो थर्ड इक्वेशन था उसको ग्राफिकल मेथड से हमने कर दिया। अब हम बात करते हैं किसकी, इस ही इक्वेशन की, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस को ही हम कैलकुलेट करेंगे अपने कैलकुलस मेथड से। किस मेथड से बच्चों, कैलकुलस मेथड से। ठीक है, ये आपने लिख दिया होगा। अब यही इक्वेशन हम लिखेंगे कैलकुलस मेथड से। तो देखिए, नाउ द सेम इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड मीन्स डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जब ये दो के दो कॉन्सेप्ट्स आपको आएंगे तब जाके कैलकुलस मेथड आराम से हो जाएगा। देखिए बच्चों, नाउ दिस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड, यहां पर हमारे पास यूज क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर यूज हो रहा है वेलोसिटीज यूज हो रही हैं और एक्सेलरेशन यूज हो रहा है। इसका मतलब हम लोगों को एक्सेलरेशन का एक ऐसा रिलेशन डालना पड़ेगा जिसमें डिस्टेंस का भी इस्तेमाल हो। तो हम जानते हैं कि वी नो दैट, क्या जानते हैं बच्चों, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv by dt. The rate of change of velocity is called acceleration. या इसी चीज को कैसे लिखा जा सकता है, v dv by ds, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो यहां पर यूज होगा ये वाला पोर्शन बच्चा। तो क्या आएगा, देयरफॉर आप इस वाले इक्वेशन को यूज कीजिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v dv by ds। अब आपको क्या लग रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, अब हम ये जो इंक्रीमेंट्स हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। a के नीचे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन चलेगा बच्चों। तो कैसा दिखेगा, इट लुक्स लाइक ADS इज इक्वल्स टू VDV। ADS किसकी तरह दिखेगा बच्चों, VDV की तरीके से दिखेगा। अब जब ये दिखेगा तो हम लोग क्या कह सकते हैं, फिर हम लोग यहां पर लिमिट्स लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, लिमिट्स लेंगे। हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो एक यूनिफॉर्म है। यहां पर एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म, जिसको हम लोग कांस्टेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों, कांस्टेंट। तो यहां पर हम लोगों को इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें ds नहीं चाहिए, हमें s चाहिए। इट मींस इट बिकम्स ADS इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन VDV। लेकिन अब बात आती है कि हम लोग लिमिट्स किसको देंगे। तो बच्चों हम लिमिट देंगे जहां पे इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट है यहां पर डिस्टेंस पे और यहां पर इंक्रीमेंट है वेलोसिटी पे। तो बोलिए बच्चों, डिस्टेंस का मतलब क्या है,
इनिशियली बॉडी कहां पर है, क्योंकि लिमिट्स का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। मतलब क्या, ड्यूरिंग मोशन बॉडी का स्टार्टिंग का पोजीशन कहां पर था। तो स्टार्टिंग का पोजीशन में मान के चलता हूं कि बॉडी 0 डिस्टेंस कवर करी हुई थी, और फाइनल डिस्टेंस अगर बच्चों में रख देता हूं s, तो क्या दिखेगा, आगे दिखेगा फ्रॉम u टू v। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहां पर भी 0 टू v क्यों नहीं लिखा। तो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मेरे पास जो मैंने डायग्राम बनाया है या जो मैं मान के चल रहा हूं उसके अकॉर्डिंग इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। दैट्स वाई मैंने यहां पर क्या ले लिया, u ले लिया। अब आप जानते हैं इसमें से कौन सी चीज बाहर हो जाएगी, एक्सेलरेशन बाहर हो जाएगा। क्यों बाहर हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, दैट मींस कांस्टेंट है। तो अगर उसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ds कर देंगे। और यहां पर अब कुछ बच्चे इस v को भी बाहर कर देते हैं, तो यहां पर आप इस v को बाहर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर जो इंक्रीमेंट है वो भी v पे ही है। इसका मतलब आप लोग इसको इसी तरीके से लिखेंगे v dv। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए ds का इंटीग्रेशन होता है s के बराबर। इसका मतलब a इंटू s और लिमिट शुड बी फ्रॉम 0 टू s। सिमिलरली यहां पर जो इंटीग्रेशन होगा v dv का वो होगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और यहां पे लिमिट्स डालेंगे आप फ्रॉम u टू v। अब ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कौन सा है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये फॉर्मूला मैंने यहां पर अप्लाई किया है और इसके बराबर हमारे पास आंसर आया है। अब देखिए यहां पर मैं लिख सकता हूं एक्सेलरेशन a को एज इट इज, और s में पहले मैं अपर लिमिट डालता हूं और फिर मैं लोअर लिमिट डालता हूं। यहां पर आएगा अपर लिमिट इज s एंड आफ्टर दैट क्या यूज करूंगा, लोअर लिमिट इज 0। सिमिलरली यहां पर क्या करेंगे बच्चों, 2 इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट पे कभी भी लिमिट यूज नहीं होता। इसका मतलब 1/2, ये 2 बाहर चला जाएगा, अंदर कुछ इस तरीके से दिखेगा v स्क्वायर एंड लिमिट्स फ्रॉम u टू v। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा, स्टेप वाइज देखेंगे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इट बिकम्स as बिकॉज s माइनस 0 इक्वल्स टू s। नाउ इट बिकम्स 1/2। अब देखिए यहां पर पहले अपर लिमिट डालेंगे, अपर लिमिट मींस v के बदले v डालेंगे, v स्क्वायर माइनस ऑफ v के बदले u डालेंगे, दैट इज u स्क्वायर। अब देखिए बच्चों अगर ये 2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए, इट बिकम्स ट्वाइस as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इट मीन्स v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। This is the required third equation of motion. I am expecting that you all are ready to understand this. अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अब ये जो इक्वेशंस हैं आपको पूरे क्लियर होने चाहिए। On the basis of these equations, you are able to solve each and every numerical. जो भी numerical आपके पास काइनेमेटिक्स में होगा वो इन्हीं के न्यूमेरिकल्स, जो आपके पास इक्वेशंस हैं इन्हीं की बेसिस पर सॉल्व होगा। तो देखिए हमने थर्ड इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। फर्स्ट को तो हम क्लास में कर चुके हैं, सेकंड को भी कर चुके हैं, थर्ड का जो कैलकुलस मेथड था वो हमने सॉल्व नहीं किया था, बट मैंने यहां पर दोनों तरीकों से आपको दोबारा से सॉल्व करके दे दिया। अब हमारे पास जो इक्वेशन बचता है दैट इज s ऑफ nth, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल फॉर nth टाइम। nth टाइम मींस किसी भी टाइम पर अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ग्राफिकल मेथड। तो बच्चों अब तैयार होंगे, ये आपने लिख दिया होगा शायद। अब इसकी बात करते हैं, फोर्थ इक्वेशन की बात करते हैं। ओके, तो इसके लिए भी सबसे पहले मैं ग्राफिकल मेथड से आपको ये इक्वेशन निकाल के देता हूं।
इसको आप साथ साथ में नोट भी करते जाएंगे अपनी कॉपी पर। अब देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि ये जो 4 के 4 इक्वेशंस हैं, वो 4 के 4 इक्वेशंस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हैं। किसके लिए हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। तो यहां पर दोबारा से कौन सा ग्राफ बनाना पड़ेगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो अगर हम उस ग्राफ को बनाएंगे तो क्या लगेगा बच्चों कि यहां पे दोबारा से ग्राफ ड्रॉ करता हूं मैं। इस तरीके से हमारे पास एक ग्राफ आएगा। दोबारा से ये वाली चीज जो होगी, दिस विल बी टाइम एंड इट इज इन सेकेंड्स। सिमिलरली यहां पर आपके पास वेलोसिटी होगी एंड दिस इज इन मीटर पर सेकेंड। दिस पॉइंट इज ओरिजिन। यहां पर यह पॉइंट देखना जरूरी है। अभी हमने देखा था, लेट करते हैं कि ये वाला पॉइंट जो है, दिस इज द पॉइंट वेयर इनिशियल वेलोसिटी इज समथिंग, दैट इज u इज इनिशियल वेलोसिटी देयर। इसी तरीके से मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पर एक वेलोसिटी रखता हूं। अब देखिए यहां पर हमें नहीं मालूम कि फाइनल वेलोसिटी क्या है। हम ये मानते हैं क्योंकि हमें nth टाइम पर निकालना है। किस टाइम पर निकालना है बच्चों? nth टाइम पर। तो मैं कंसीडर करता हूं कि x एक्सिस पे जो टाइम है, इस वाली जगह पर जो टाइम है, लेट द टाइम एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज n सेकेंड्स। कितना टाइम है बच्चों यहां पर? n। अब बोलिए, सपोज मुझे 20 सेकंड पूरे हैं और मुझे 20वें सेकंड पर कैलकुलेट करना है, तो कैसे हो जाएगा? 20वां सेकंड और 20 सेकंड में फर्क होता है। बोलिए, सोचिए, एक होता है 20 सेकंड, एक होता है 20वां सेकंड। तो 20 सेकंड को हम लिखते हैं 20 सेकंड्स, 20वें सेकंड को लिखते हैं 20th सेकंड। इट मींस यहां पर t इक्वल्स टू n को कंसीडर करो 20। तो हमें 20वां निकालने के लिए पहले 19 को क्या करना पड़ेगा? पहले 19 को साइड करना पड़ेगा, तभी 20वां निकल पाएगा। इसका मतलब इसके साथ साथ में हमें एक ऐसा टाइम भी डालना पड़ेगा जो उस टाइम से पहले वाले टाइम को इंडिकेट करे। तो बोलिए 20 से पहले कौन सा था? 19। इसका मतलब 20 माइनस 1 किया। ठीक उसी तरीके से यहां पर क्या करेंगे? अगर t इक्वल्स टू n है तो यहां पर t इक्वल्स टू क्या डालना पड़ेगा? n माइनस 1। तो सपोज मैं 2 टाइम्स दिखा रहा हूं। सपोज ये वाला टाइम कौन सा है? ये वो टाइम है जब एक पार्टिकल कहां पर था। अब ये तो आगे उनके 2 टाइम्स मैंने दिखा दिए। अब डिपेंड करता है कि इनकी वेलोसिटीज क्या क्या थी। ये तो उसका इनिशियल वेलोसिटी है। अब इसी तरीके जब सबसे पहले तो यहां पर एक क्या कर देंगे बच्चों, हम एक ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। ये वो ग्राफ होगा, ये वो ग्राफ है। तो जैसे ही मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, तो अब मुझे ये बताना जरूरी है कि जो आपके पास जब वक्त n-1 था, तब बॉडी का वेलोसिटी कितना था। तो लेट एट दैट टाइम द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज v ऑफ n-1। उस वक्त पे जो वेलोसिटी थी बॉडी की, वो यहां पर है। अब बोलिए बच्चों, ये वाला पॉइंट क्या रख दूंगा मैं? v ऑफ n-1, क्योंकि टाइम कितना है? n-1। तो वेलोसिटी कितनी होगी? n-1। तो बोलिए इस पर कितना होना चाहिए बच्चों? इस पर होना चाहिए वेलोसिटी एट n। तो यहां पे आ जाएगा वेलोसिटी एट n। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों? vn। तो बोलिए ग्राफ कौन सा है? द ग्राफ इज अगेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट whenever we wish to find the distance in case of nth time, तो हमने 2 टाइम्स ले लिए। एक ले लिया n है और दूसरा ले लिया n-1। तो देखिए इन दोनों के मैंने वेलोसिटीज भी दिखा दिए। तो आप लिख सकते हैं एट t इक्वल्स टू n द वेलोसिटी इज vn, एट t इक्वल्स टू n-1 द वेलोसिटी इज v ऑफ n-1। तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इट्स वेरी इजी एंड ये दोबारा से उसी तरीके से चलेगा जब हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की बात करेंगे, क्योंकि ग्राफ दोबारा से वही चीज देता है। अब इसके नाम रख देते हैं। नाम रख दीजिए आप, इस वाले पॉइंट का नाम रख दीजिए A, इस वाले पॉइंट का नाम रख दीजिए आप B। तो आप यहां पर किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं? इस तरीके से आप इस चीज को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब आपने एक
पॉइंट ए रख दिया, बी रख दिया, आप सी एज इट इज नीचे रख दीजिए, डी यहां पर सी पॉइंट रख दीजिए, यहां पर डी रख दीजिए और यहां पर ई पॉइंट रख दीजिए। ओके, अब बोलिए हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? हम लोगों को कैलकुलेट करना है डिस्टेंस, क्योंकि इस इक्वेशन में भी क्या है? डिस्टेंस है। सबसे पहले तो यह पहचाना जाए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें किस सेकंड के लिए निकालना है। बोलिए बच्चों, यहां तक आ गया n-1 सेकंड, तो 20वां सेकंड तो यहां से स्टार्ट हुआ ना, यहां से। इसका मतलब ये जो ग्राफ है इसके नीचे आने वाला जो एरिया है वो हमें क्या बताएगा? वो बताएगा हमें डिस्टेंस ऑफ द nth सेकंड। वो किसका डिस्टेंस बता देगा बच्चों? हमें डिस्टेंस ऑफ द nth सेकंड। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से दिखाता हूं, ये वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे बच्चों हम। शायद आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि यहां तक कितने सेकंड्स हैं? यहां तक है n-1 सेकंड्स। तो ये जो एरिया बना है वो किसके लिए बना है? उस nth सेकंड के लिए। किसके लिए बना है बच्चों? nth सेकंड के लिए। तो अब इस एरिया को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? यहां पर लिख सकते हैं, इस इक्वेशन के लिए निकाल रहा हूं बच्चों। अगेन वी नो दैट, क्या लिखेंगे बच्चों? हम जानते हैं एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है बच्चों? गिव्स अस क्या देता है? द डिस्टेंस। अब बोलिए, यहां पर अगर मैं S लिखूं और यहां पे लिखूं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लिखूं और नाम दे दूं ABCD, तो वो डिस्टेंस किसका डिस्टेंस देगा बच्चों? वो डिस्टेंस देगा nth सेकंड का, n सेकंड्स का नहीं, nth वाले का, क्योंकि उसने इनको साइड कर दिया। तो बोलिए यहां पर क्या जाएगा? S ऑफ nth। हम इस चीज को लिख सकते हैं, S ऑफ nth इक्वल्स टू एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम ABCD। अगेन आप दोबारा से वही फॉर्मूला जानते हैं, S ऑफ nth इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू क्या आएगा बच्चों? मैंने वही लिखा, अल्टीट्यूड ओब्लिक हाइट ओब्लिक। क्या लिख सकते हैं बच्चों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन बिटवीन द पैरेलल साइड्स, जो पहले मैंने लिखा बच्चों, वही चीज। आप इसको यूज करेंगे या इसको यूज करेंगे, मतलब तीनों का मतलब एक ही है, लेकिन अल्टीट्यूड स्ट्रेट खड़े वाली चीज की बात होती है, दैट्स वाई मैं इसको यूज करूंगा। ठीक है, S ऑफ nth इज इक्वल्स टू 1/2। बोलिए बच्चों, यहां पे पैरेलल साइड्स कौन सी होगी? AD प्लस BC। यहां पे कौन से आ गए बच्चों? यहां पे आ गया AD प्लस BC इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको भी लिख सकते हो बच्चों या इसको भी लिख सकते हो, जो आपकी इच्छा होगी। तो सपोज मैं यहां पे लिख देता हूं बच्चों AA। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको समझ आ रहा है और अच्छे ढंग से आ रहा है। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे मैं लिख सकता हूं S ऑफ nth इज इक्वल्स टू 1/2 AD। AD कितना है बच्चों? यहां से लेके यहां तक देखिए V ऑफ n-1 के बराबर है। इसको लिख सकता हूं बच्चों मैं V ऑफ n-1 हो गया AD के बराबर बच्चों, प्लस BC। B से लेकर C तक कितना है बच्चों? V ऑफ n के बराबर है। वही तो चीज है बच्चों, देखो यही सामने। इसको मैं V ऑफ n-1 भी लिख सकता हूं, वही मैंने लिखा। यहां पे आ जाएगा V ऑफ n, एनी काइंड ऑफ डाउट, इंटू AE। बोलो बच्चों, AE कितना है? यहां से लेके यहां तक n है और हमें AE चाहिए, तो AE किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? DC के बराबर। इट मीन्स OC माइनस OD, n-1। इसको लिख सकते हैं n-1 इज इक्वल्स टू AA। आया बच्चों समझ? इधर से लेके इधर तक n है, इसको n में से ये माइनस हो जाएगा तो यही बचेगा ना, n-1। आ गया बच्चों समझ? वही मैंने चीज वहां पर लिख दी। अब किसके बराबर आ जाएगा? S ऑफ nth इज इक्वल्स टू हाफ V ऑफ n-1 V ऑफ n इंटू
n माइनस n प्लस 1, n और n क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट। s ऑफ nth इज इक्वल्स टू 1/2 v ऑफ n माइनस 1 v ऑफ n इंटू 1। देखिए 1 बचे और 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ही बचेगा, nth इज इक्वल्स टू हाफ v ऑफ n माइनस 1 v ऑफ n। इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप सोच पे पड़ गए। मैंने आपको बहुत बार क्लास में भी जिक्र किया है और एक बार दोबारा कह रहा हूं कि क्वेश्चन खुद डिमांड करता है कि अब मुझे क्या करना है। इसके बाद हम लोग इस पे कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब बोलिए बच्चों कि मैं यहां पर क्या करूं कि कुछ ना कुछ मेरा क्वेश्चन आगे बढ़ के इस तरीके पे चला जाए। तो बहुत आसान है। देखिए बच्चों यहां पर v जो है v है n माइनस 1 के लिए। इसका मतलब मैं फाइनल वेलोसिटी को निकाल सकता हूं जब टाइम भी दिया हो, फाइनल वेलोसिटी का जिक्र भी हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो मैं अपने इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल कर सकता हूं और उसमें से v ऑफ n माइनस 1 भी निकाल सकता हूं और v ऑफ n भी कैलकुलेट कर सकता हूं। नाउ करते हैं कैलकुलेट। देखिए बच्चों, फॉर t इक्वल्स टू n, जब t n होगा देन बोले बच्चों ये वेलोसिटी क्या आ जाएगी बच्चों, इस वेलोसिटी पे मैं लिख सकता हूं v ऑफ n हो जाएगा और इनिशियल वेलोसिटी तो दोनों केसेस के लिए u ही है, u प्लस a। बच्चों a को भी मैं, अब आप सोचोगे तो u ऑफ n क्यों नहीं लिखा? नहीं बच्चों, क्योंकि u तो दोनों केसेस के लिए एक पार्टिकल के लिए सेम था ना बच्चों, तो इसलिए u भी सेम और एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, इसलिए एक्सेलरेशन के साथ भी a ऑफ n नहीं डालेंगे। क्या डालेंगे? ओनली a। और t कितना डालेंगे मेरे बच्चों? शाबाश, t तो n रखा है इसलिए ये आ गया। एनी काइंड ऑफ डाउट नहीं होना चाहिए। v ऑफ n मैं यहां से निकाल गया। सिमिलरली इसी तरीके से बच्चों फॉर t इक्वल्स टू n माइनस 1, अब t n माइनस 1 के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? देन v ऑफ n माइनस 1 इक्वल्स टू, उसके लिए भी इनिशियल वेलोसिटी तो u ही है ना बच्चा, सेम ही पार्टिकल है, प्लस a तो वही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब टाइम के लिए हो जाएगा बच्चों n माइनस 1। नाउ मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस एज इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं, साथ साथ में लिखते भी जाएंगे, आपको अच्छा समझ आएगा, आप खुद कैलकुलेट कर पाएंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 1, s ऑफ nth becomes 1/2. What should be the value of v of n minus 1? It will be u plus a into n minus 1. Now plus v of n is equals to u plus a of n. बोलिए बच्चों अब इसको सॉल्व करते हैं और ये किसके बराबर आता है? दैट विल बी आवर आंसर। वही हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें सॉल्व करने के लिए दी गई है। यहां पर लिखेंगे s ऑफ nth इज इक्वल्स टू, बोलिए बच्चों इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 इंटू u प्लस a n माइनस a। देखिए मैंने इसको क्या लिखा, a n प्लस माइनस a प्लस u प्लस a n। बोलो बच्चों यहां पर क्या सेम है? शाबाश शाबाश, u और u यहां पर दोनों क्या है? सेम है। तो एक u और एक u कितना हो जाएगा? 2u। इसको लिख सकते हैं s ऑफ nth इक्वल्स टू 1/2, ये u एंड u, इट इज ट्वाइस u। यहां पर तीनों के पास a है बच्चा, क्या है? तीनों के पास a है, बट a n और a n कितना हो जाएगा? ट्वाइस a n, a n and a n ट्वाइस a n माइनस a। शाबाश बच्चों, समझ आ गया? देखिए अब मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं इसमें से एक चीज कर सकता हूं, इससे इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूं, इस चीज से इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो कैसा दिखेगा? s ऑफ nth इज इक्वल्स टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए बच्चों। ये पहले ऐसे लिख सकता हूं 1/2 ट्वाइस u, पहले तो ऐसे लिखूंगा, और प्लस इन दोनों में a है तो a को कॉमन कर लेता हूं
और अंदर क्या बचेगा बच्चों, शाबाश, यहां पे बचेगा ट्वाइस n माइनस 1, क्योंकि इसके पास ट्वाइस n है, एक लेके गया और एक लिए माइनस 1। अब करते हैं इससे मल्टीप्लाई, तो क्या दिखेगा बच्चों, अब नाउ इट बिकम्स s ऑफ nth इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ट्वाइस u। पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस आगे आ जाएगा 1/2 इंटू a इंटू 2n माइनस 1। नाउ इट बिकम्स s ऑफ nth इज इक्वल्स टू u प्लस, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम्स a/2 इंटू ट्वाइस n माइनस 1। एंड शायद यही हमारा रिजल्ट है। देखिए s ऑफ nth इक्वल्स टू u प्लस a/2 इंटू ट्वाइस n माइनस 1। तो इसको देख लीजिए एक बार दोबारा से अच्छे तरीके से। देखिए हमने कहां से लिया, दोबारा से ग्राफ में हमने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लिया, लेकिन स्पेशली हमने किस सेकंड के लिए, किस टाइम के लिए लिया, हमने उसी टाइम के लिए लिया जिस टाइम के लिए हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये nth टाइम की बात हो रही है, क्योंकि n-1 टाइम अगर साइड कर दिया जाए, अगर ये एरिया भी होता तो किसकी बात होती बच्चों, n सेकंड्स की बात होती, लेकिन इस एरिया को हमने अभी इंक्लूड नहीं किया। दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, दिस इज द फॉर्मूला, और हाउ कैन वी कैलकुलेट द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब देखिए बच्चों, इसको लिखिए और अब हम करेंगे इसी का कैलकुलस मेथड, वो भी बहुत आसान है। चलिए बच्चों, इसी इक्वेशन के लिए शायद आपने लिख दिया होगा, अब हम कैलकुलस मेथड करेंगे। अब कैलकुलस मेथड के लिए क्या करेंगे, वो भी सिंपल है, उसमें भी हम लोग s ऑफ n की बात करेंगे, इक्वेशंस को यूज करेंगे, नथिंग एल्स, और इसी रिजल्ट पर पहुंचेंगे जो अभी हमने किया। सेम रिजल्ट आना चाहिए। अगर मैं ग्राफ को मिटा दूं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ग्राफिकल मेथड अब खत्म हो गया है, और अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, कैलकुलस मेथड की। और कैलकुलस मेथड पे आप लोग कैसे करेंगे, आप लिखेंगे इसमें, यहां पर लेट s ऑफ n एंड s ऑफ n माइनस 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। s ऑफ n जो है, दिस इज द डिस्टेंस फॉर n सेकेंड्स, नॉट nth सेकेंड। ये n सेकेंड की बात है, n सेकेंड में और nth सेकेंड में फर्क है बच्चों। s ऑफ n एंड s ऑफ n माइनस 1 आर द, क्या है बच्चों, डिस्टेंसेस, डिस्टेंसेस फॉर अ पार्टिकल। एक पार्टिकल के लिए ये डिस्टेंसेस है, कितने टाइम के लिए, एट t इक्वल्स टू n एंड t इक्वल्स टू n माइनस 1 सेकेंड्स। बच्चा, इतने सेकेंड्स बात हो रही है, nth सेकेंड की बात नहीं हो रही है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं करेंगे, आप वही इक्वेशंस के इस्तेमाल करेंगे जो हमने यूज किए हुए हैं। जैसे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले को आप यूज करके इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अब हमारे पास Therefore s ऑफ nth किसके बराबर होगा बच्चों, s ऑफ nth, बोलिए s ऑफ nth किसके बराबर होगा। nth मीन्स जब हम लोग s ऑफ n में से s ऑफ n माइनस 1 को माइनस कर देंगे तभी तो nth बचेगा। नहीं आया समझ, जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा s ऑफ n माइनस s ऑफ n माइनस 1, अब आप सोच में पड़ गए ये क्यों लिखा मैंने। सपोज मुझे 20वां सेकंड निकालना होता, 20th निकालना होता, तो वो कैसे आता बच्चों, पहले मुझे निकालना पड़ता डिस्टेंस फॉर 20 माइनस डिस्टेंस फॉर 19। तो कैसा होता, 20 का निकालो, उसमें से 19 का निकालो, माइनस कर दो, एक 20वें का बचेगा। 20वें का और 20 में फर्क होता है, वही चीज मैंने यहां पे डाली। nth का निकालने के लिए n माइनस n माइनस 1 डाला बच्चा। अब देखिए, मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अब बहुत आसान है, आप जानते हैं डिस्टेंस टाइम इक्वेशन कौन सी, सेकंड वाली इक्वेशन दिख रही है आपको, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब कैसे होगा बच्चों, हम जानते हैं, वी नो दैट s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें मालूम है। अगर बच्चा हमें ये फॉर्मूला मालूम है
तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी दोबारा से क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। और हम लोग क्या करेंगे, जैसे इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे और हाफ तो सबके लिए सेम रहेगा, एक्सेलरेशन भी सेम रहेगा, सिर्फ टी वैरी करेगा बच्चों, सिर्फ क्या वैरी करेगा, टी। तो इसी इक्वेशन में दोनों इक्वेशंस डाल देते हैं। इसको मिटा रहा हूं बच्चों, इसको, और यहां पे लिख रहा हूं एट t इक्वल्स टू n सेकेंड्स। बोले बच्चों अगर t n सेकेंड्स हो जाए तो ये इक्वेशन क्या बनेगा बच्चा, शाबाश, s ऑफ n इक्वल्स टू, शाबाश, इस पे क्या लिखेंगे, u ऑफ n कभी नहीं लिखना। बोलिए क्यों नहीं लिखना है, इनिशियल वेलोसिटी तो सेम है ना बच्चा, u और t के लिए n, un प्लस हाफ a के लिए भी a लिखेंगे बिकॉज एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, और t के लिए दोबारा क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, n स्क्वायर, क्योंकि t n है तो हाफ a t स्क्वायर। तो ये इक्वेशन भी हमने डाल दी। दिस इज इक्वेशन नंबर कौन सा बच्चा, सेकेंड, क्योंकि हमने इसको फर्स्ट माना है। बोले बच्चा आप क्या करना है, एस ऑफ एन निकाल दिया हमने, एस ऑफ एन माइनस 1 चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे, एट t इक्वल्स टू n माइनस 1। जब t n माइनस 1 हो जाएगा, देयरफॉर s ऑफ n माइनस 1 बिकम्स, क्या बन जाएगा बच्चों, वो भी इसी फॉर्मूले में डालेंगे, u, अब t के बदले डालेंगे आप n माइनस 1 प्लस हाफ a के बदले a डालेंगे और n माइनस 1 का होल स्क्वायर। बाकी कुछ भी नहीं किया बच्चों, सिर्फ टाइम का वैल्यू जो है वो डाला है। उम्मीद है आपको बहुत इजी चीज है, सिर्फ टाइम का वैल्यू डालेंगे आप कैलकुलेट कर देंगे बच्चा। अब देखिए इसको मैं इक्वेशन नंबर कौन सा मान सकता हूं बच्चा, इसको मान सकता हूं थर्ड इक्वेशन। नाउ यूजिंग, अब यूज करते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट, क्योंकि फर्स्ट में ही उसकी जरूरत है। बोले बच्चे किसके बराबर हो जाएगा, एस ऑफ nth इज इक्वल्स टू एस ऑफ n माइनस 1। इसके लिए लिखेंगे बच्चा un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, लिखा बच्चों एस ऑफ n के लिए, माइनस यहां से आ जाएगा, और एस ऑफ n माइनस 1 के लिए ये वाली चीज आएगी बच्चा, u ऑफ n दिस प्लस हाफ ए n माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चा तो उस वक्त तुम्हारे पास वही रिजल्ट आएगा, वही रिजल्ट जो ये है। लेकिन अगर किसी को कैलकुलेट करना नहीं आता तो मैं दोबारा से यहां पे कैलकुलेट करके दे देता हूं, आसानी से हो जाएगा, un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। ओके, अब देखिए बच्चों इस माइनस को एज इट इज पहले यहां पे रख देंगे, u इंटू एन, un प्लस माइनस माइनस u यहां तक पहुंच के, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए पहले फॉर्मूला को खोलते हैं। ये क्या आएगा बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 2ab माइनस ट्वाइस n, क्योंकि a और b वो ही है। ठीक है बच्चा, अब देखिए आपके पास हो जाएगा un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस, अभी इसको एज इट इज लिखिए, माइनस u, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चा, ये दिखेगा हाफ ए एन स्क्वायर प्लस 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 हाफ ए प्लस माइनस माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ए एन दिखेगा बच्चा। अब देखिए किसके बराबर होगा, शाबाश, अब हम लोग लिख सकते हैं यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस यू एन माइनस माइनस प्लस यू माइनस प्लस माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हाफ ए माइनस माइनस प्लस ए एन। अब देखिए बच्चों यहां पर जो हमारे पास आया है यू एन और यू एन क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, 1/2 ए एन स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। हमारे पास बचेगा एस ऑफ nth इज इक्वल्स टू यू, ये बचा बच्चों, और आगे क्या बचा, माइनस हाफ ए प्लस ए एन। देखा बच्चा, अब इस चीज को कैसे लिखा जा सकता है, एस ऑफ nth इक्वल्स टू यू को तो एज इट इज लिखेंगे बच्चों, और यहां पर इन दोनों के पास क्या है,
ए भी है, और अगर मैं इनमें से क्या कॉमन ले लूं बच्चों, प्लस ए बाई 2 अगर कॉमन ले लूं, क्या ले लूं बच्चों, प्लस ए बाई 2, तो यहां पर क्या दिखेगा, -1, क्योंकि ये तो -1/2a था, मैंने प्लस 1/2a ले दिया तो इसका -1 आ गया, प्लस इसके पास तो 2 है ही नहीं, इसके पास तो 2 है नहीं, पर a है, इसका मतलब इसको लिख सकता हूं 2n। देखिए बच्चों यही चीज किसके बराबर बनेगी बच्चा, s ऑफ n इज इक्वल्स टू u प्लस a/2, ये तो लिख दिया, इस -1 को आगे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2n-1। Again, this is the same result which we had already discussed by the graphical method. तो यहां पर भी वही रिजल्ट आया बच्चों। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ आ गई और अच्छे ढंग से समझ आया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इस इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड, इन चारों इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड क्या करवाऊंगा, न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।